आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजरौ युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है। गौर पूर्णिमा निकट आती जा रही है और एक अजीब सा जोश भक्तों के अंदर आ रहा है। सब लोग बहुत ही उत्कंठा के साथ चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग अलग अलग सेवाएं चल रही हैं। इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, मायापुर में हर साल इस समय के दौरान नवद्वीप परिक्रमा निकाली जाती है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न लीला स्थलियों पे सारे भक्त कीर्तन करते हुए जाते हैं और महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान किया जाता है। बहुत ही अद्भुत जो है अनुभव रहता है वो। श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने की हम लोग भी एक तुच्छ प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना मुश्किल काम नहीं है एक्चुअली में। भगवान कृष्ण माधुर्य लीला प्रकट करने आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार है। चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा चैतन्य महाप्रभु बांटने के लिए आए। किसी का भी चैतन्य महाप्रभु ने अपमान अपने दिल पर नहीं लगाया, किसी का विरोध नहीं किया। हमें प्रसंग मिलता है कि एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपना जनेऊ तोड़ते हुए श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। ये चैतन्य महाप्रभु है, ये चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए? चैतन्य महाप्रभु कौन है? उनका इस भौतिक जगत में आने का आखिर क्या कारण है? ये विषय बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही गूढ़ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत आदि लीला के चौथे अध्याय में बोल रहे हैं 231वें 32वें श्लोक में, और वो कह रहे हैं ये सब सिद्धांत गूढ़, ये सब बातें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में। कौन है चैतन्य महाप्रभु? ये सब सिद्धांत गूढ़ कही ते ना युयाए। कहने की ताकत नहीं है किसी में, ना ही कहना चाहिए, ना ही कहना चाहिए। बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, नहीं कहना चाहिए। ना कही ले के इहार अंत ना ही पाए। लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? अगर बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो गया, एक बड़ी दुविधा यहाँ पर खड़ी हो गई कि जब आप बोलोगे तो हर कोई तो सच्चा भक्त नहीं है चैतन्य महाप्रभु का, हर किसी की तो चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। वो भी तो सुन लेगा, उसका क्या? वो तो सोचेगा आप ऐसी मनगढ़ंत बात बोल रहे हो, आप अतिशयोक्ति अलंकार लगा रहे हो।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया, बात ठीक है आपकी, बात ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं ते ना युयाए नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में एक सांत्वना है मेरे पास, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भावावेश में आके बोल रहा हूँ। मेरे पास में एक लॉजिक है, एक मेरे हृदय में एक सांत्वना, एक सुख की किरण है मेरे हृदय में। वो जो डर है कि अगर अयोग्य व्यक्ति ने सुन लिया तो क्या होगा, उसके लिए मेरे पास एक काट है। वो बोल रहे हैं अतएव कही किछु करी ना निगूढ़। और उन्होंने बोला कि मैं कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं निगूढ़ सांकेतिक भाषा में, सारांश में मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। बूझी पे रसिक भक्त, बूझी पे मतलब जान लेंगे कौन, रसिक भक्त, जो कि रसिक भक्त हैं, जो कि जिन्होंने अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में अर्पित ही कर दिया, जो उस रस के आकांक्षी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। किस रस का आस्वादन कर रहे हैं अभी बात करेंगे। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होकर उस रस को, उस सूर्य को बोने होकर छूने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे जो रसिक भक्त है बूझी में, वो समझ लेंगे, ना बूझी में मूढ़। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं सुन भी लेंगे तो भी उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरे हृदय में एक सुख है, संतोष है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैं कर रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से इसका ढिंढोरा पीट रहा हूँ, जो करना है कर लो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की महिमा के कौन है बताने से पहले प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं कि आखिर ये प्रेम है क्या। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो प्रेम, जब दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित हो गया और 1 करोड़ कारण है उस संबंध को खत्म करने के लिए, खत्म कर दो संबंध यार, नहीं बनता, नहीं इनसे पुगेगी हमारी बात, ये अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे, 1 करोड़ कारण है, लेकिन फिर भी वो संबंध चलता रहे, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेमी के अवहेलनाएं, प्रेमी के अत्याचार, प्रेमी किसी दूसरी प्रेमिका के साथ विहार करे, हर चीज स्वीकार्य है, तोड़ देना चाहिए था संबंध उसी क्षण, लेकिन नहीं तोड़ते, इसको प्रेम कहते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो प्रेम है ये 2 तरह का है, ये 2 तरह का है श्रृंगार रस के अंदर। मुख्य रूप से 5 रस तो हैं, लेकिन जब रस की बात करते हैं तो 4 ही रह जाते हैं। शांत रस को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के साथ में व्यवहार नहीं हो रहा, दूर से देख रहे हैं भाई और सुख ले रहे हैं। हम नहीं देखना चाहते दूर से, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिवा, हमें नहीं चाहिए भाई, हम नहीं वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते, हम ठोकर मारते हैं उसको। भगवान के साथ में संबंध व्यवहार शुरू होता है दास्य से, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में सिर्फ 4 रसों की बात कर रहे हैं। 5वें जो शांत था उसको तो धकेल के बाहर कर दिया, उसको बाहर जाओ भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं देखो ये जो 4 रस हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य,
जो भी भक्त जिस जिस भाव में स्थित है वो उसी के अंदर पूरी तरह संतुष्ट है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी को आप बोलोगे आप दास्य से साक्य में आ जाओ, अरे नहीं भाई यहीं पे ठीक है, ऐसे मैं परफेक्ट, आई एम परफेक्टली हैप्पी। रक्तक पक्तरक भगवान कृष्ण के दास है, उनका काम है भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसी में पूरी तरह से संतुष्ट है भाई, कुछ नहीं चाहिए। और सखा बनना चाहते हो, नहीं भाई हम पूरी तरह संतुष्ट है, यही बेस्ट है। इसी तरह से जो साख्य रस में, जो भगवान कृष्ण के साथ फ्रेंडशिप में है, जो भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं और भगवान कृष्ण को कह रहे हैं अरे तुम क्या समझते हो, तुम में मेरे से ज़्यादा ताकत है, आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं ना भाई तू जीता जा, तू जा भाई, तू जीत लिया भाई, मैं नहीं लड़ता तेरे साथ। भगवान कृष्ण को हरा देते हैं वो, भगवान कृष्ण उनको अपने कंधे पे उठा के उनको मेहनताना देते हैं, हारने का कर्जा चुकाते हैं। ये साख्य रस है। लेकिन उसको बोलो कि आप दास्य में या वात्सल्य में आ जाओ, नहीं आएंगे वो, अरे भाई इसी में सुख है, इसी में सुख है। वात्सल्य भाव में, वात्सल्य भाव की जब हम बात करते हैं, वात्सल्य भाव में आम तौर पर लोग ये सोचते हैं वात्सल्य का मतलब नंद महाराज यशोदा माता, बिल्कुल गलत है। ये बात सच है कि नंद महाराज और माता यशोदा पराकाष्ठा है वात्सल्य की, लेकिन जब हम वात्सल्य भाव की बात करते हैं तो जो नंद महाराज के समकक्ष समवयस्क, उनकी आयु के जितने भी ब्रजवासी हैं, सारे वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण के साथ प्रेम कर रहे हैं। माता यशोदा की समवयस्क जितनी भी गोपियां हैं वो सारी भगवान कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव में व्यवहार कर रही हैं और भगवान कृष्ण को नचाती हैं अपने इशारों पर, नचाती हैं उनको अपने इशारे पे, उनको डराती हैं, धमकाती हैं। अगर उनके घर में घुस जाए मक्खन खाने के लिए तो उनके पीछे डंडा लेके दौड़ती हैं, उलाना देती हैं माता यशोदा को, उलाना देती हैं। उनको बोला जाए कि आप वात्सल्य से किसी और रस में चलते हैं, अरे नहीं यही बेस्ट है भाई। ये रस के अंदर कौन सा ऐसा रस है जिसमें भगवान कृष्ण को उखल से बांधकर डंडे से पीटने का डर दिखाएं और वो डर के मारे आंखों से आंसू बहसे? कौन है? किसी में ताकत नहीं है, लेकिन वात्सल्य भाव के चलते माता यशोदा के अंदर ताकत है। जब श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ, अब पता नहीं कितने समझेंगे, पता नहीं क्या होगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई भक्त वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि नंद महाराज यशोदा माता को धक्के मार के गिरा दिया और उनकी जगह पे हम जाके बैठेंगे, नहीं। उनके स्थान पे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। वात्सल्य भाव में स्थित होने का मतलब है नंद महाराज और माता यशोदा की सेवा करना, जिससे कि वो भगवान कृष्ण के वात्सल्य भाव में सेवा कर सकें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रतिस्पर्धा तो है, आध्यात्मिक जगत में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन दूसरे को धकेल के उसकी जगह पे जाके बैठने की प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा है कि हम अधिक से अधिक कितनी सेवा कर सकते हैं अपने आदर्श की। अगर हमारे वात्सल्य भाव में हमारे आदर्श नंद महाराज यशोदा माता है,
तो वात्सल्य भाव में अगर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वो उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे नंद महाराज और माता यशोदा की सेवा में नियोजित हो जाऊं। इसके ऊपर माधुर्य भाव आ जाता है। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोई अपने भाव को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, उसी में परिपूर्णता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष भाव से देखें, दूर हटके हम देख रहे हैं कि ये 4 भाव हैं भाई, 4 रस हैं, तो 4 रसों की आपस में तुलना कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधुर्य रस जो है वो सर्वोपरि है। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जो ये माधुर्य रस है ये भी 2 तरह का है। ये भी 2 तरह का है। एक है स्वकीय, एक है परकीय। स्वकीय में कृष्ण जो स्त्री है, जो गोपी है, वो कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है, जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण की रानियां हैं। लेकिन जो परकीय भाव है, परकीय भाव में भगवान कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में स्वीकार किया जाता है। विवाह नहीं हुआ, एक प्रेमी के रूप में चारों तरफ से बंधन है, चारों तरफ से बंधन है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट करेंगे, इसके बारे में विचार चल रहा है, मन में सतत विचार चल रहा है। जो भाव इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट है, एक कुलटा स्त्री का, वही भाव आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है, भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है। तो परकीय रस में भगवान कृष्ण की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है। अब बात जब ये सिद्धांत स्थापित हो गया, तो फिर बात निकल के आई कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी का। और जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग से अंतरंग पार्षद हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी फाइनल पास टाइम्स में जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे और बिल्कुल मदोन्मत्त व्यवहार कर रहे थे, गंभीरा की दीवार पे अपना चेहरा चैतन्य महाप्रभु रगड़ रहे थे और पागलों की तरह बात करते थे, बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे, ऊंची ऊंची छलांगे मार रहे थे चैतन्य महाप्रभु और धड़ाम से जमीन पे गिरते थे। सारे भक्तों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। उस दौरान स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु को, उनके भावों को पुष्ट करते थे। चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं, उनको स्मरण दिलाने में उनकी हेल्प करते थे, उनको सहयोग देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को आवश्यकता नहीं है किसी के सहयोग की। पूरी प्रकृति श्री चैतन्य महाप्रभु को सहयोग दे रही है। चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत देख रहे हैं, गोवर्धन पर्वत का उन्हें स्मरण आ रहा है, समुद्र देख रहे हैं, जमुना जी का स्मरण आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के बच्चे को देख रहे हैं, राजकुमार को देख रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु को
सिद्धांतिक रूप से किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को रस का आस्वादन करने के लिए, रस का आस्वादन करने के लिए ये जो भक्त हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को सहयोग दे रहे थे। उनमें श्री स्वरूप दामोदर प्रमुख हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी विशाखा सखी हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कुछ भी हो, ये बात पक्की है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, क्योंकि ललिता सखी और विशाखा देवी दोनों ही श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, नरम प्रेष्ठ सखी हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गौड़िया भक्तों के अंदर रस नहीं है, और वो लोग ललिता सखी विशाखा सखी को ढूंढते हुए इस्कॉन में कई वर्ष बिताने के बाद छोड़ के चले जाते हैं भगवान कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की जो नित्य लीलाएं हैं उनका स्मरण करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। हम लोग जिन ललिता देवी विशाखा देवी के पीछे हम जाना चाहते हैं वो तो यहीं पर है, चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो आखिर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर, आखिर हम ललिता सखी विशाखा देवी को हम छोड़कर आखिर हम किसके पीछे जाकर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? समझ से परे है, समझ से परे। क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा हो जाता है जब एसोसिएशन की, जब अच्छे संघ की, जो प्रमाणिक संघ है, जो अच्छे भक्तों का संघ है, जब उसमें कमी आ जाती है, जब उसमें कमी आ जाती है तो ऐसा तो सिद्धांत के अंदर श्रील प्रभुपाद में, चैतन्य महाप्रभु में दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कभी हमें नहीं सोचना चाहिए ओ हम तो आ गए, अब हमें 20 साल हो गए, अब हमारा क्या बिगड़ेगा। कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है। जीसस क्राइस्ट के एक अपोस्टल थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पीटर थे या कौन थे। उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट को, आई विल नेवर लीव यू, मैं आपको कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा, यू हैव ईगो इन योर हार्ट, आपके हृदय में अहंकार है। आज रात बीतने से पहले पहले तुम 3 बार बोलोगे कि मुझे नहीं पता ये कौन है जीसस। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी दिन जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया, उनको मारने के लिए। और पकड़ लिया जब सैनिकों ने, तो उन्होंने जोर से पूछा, हाँ भाई कौन कौन है इसके साथ। और वहीं ये भी खड़े थे। एक सिपाही ने पूछा, तुम हो साथ इनके? नहीं मैं तो साथ नहीं हूं। 3 बार पूछा, 3 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हमें तो कई साल हो गए, अब हमारा पतन नहीं हो सकता, अब हमारा दिमाग खराब नहीं हो सकता। हम काल कृष्णदास को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे जा रहे थे। भृतहारी उसकी स्त्रियां और धन देख के उसका दिमाग खराब हो गया, छोड़ के चला गया चैतन्य महाप्रभु को। अरे उसको छोड़ो, बलभद्र चैतन्य महाप्रभु के साथ में आया था वृंदावन की ओर। कुछ लोगों ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि हमें सुना है कि भगवान कृष्ण वापस प्रकट हो गए हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चल गया।
मेरा तो छद्म अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, अरे आप कैसे कह रहे हो कि भगवान कृष्ण दोबारा अवतरित हो गए, दोबारा प्रकट हो गए वृंदावन में? उन्होंने बोला लोगों ने कि कालिया दह में वहाँ पे रोज रात को भगवान कृष्ण कालिया नाग से क्रीड़ा करते हैं, उसका दमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपना माथा ठोका, ये क्या पागल है, सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूँ, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ो। बलभद्र चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा है कि महाप्रभु मैं जाकर देखा हूँ, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ। अरे तुम भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगे हो भाई, किसके दर्शन की अभिलाष है तुम्हें? चैतन्य महाप्रभु ने डांट डपट के उसको बिठा दिया। अगले दिन वो लोग वापस आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे गलत फहमी है, वो जो वहाँ रात को एक वो मछुआरा है, वो मछलियाँ पकड़ता है लालटेन जला के, तो लोगों ने सोचा कि ये कालिया नाग की मणियाँ हैं, अब भगवान कृष्ण खेल रहे हैं वहाँ पर। ऐसा धोखा किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी सिद्धि है हमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से, नित्यानंद प्रभु की दया से, श्रील प्रभुपाद की दया से हमें यही मिलेगी, यही मिलेगी, और कहीं हमें तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा था, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के पहले अध्याय में उन्होंने उद्धृत किया 5वें श्लोक में, और उन्होंने बोला, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हलादनी शक्तिरस्मात् एकात्मानोपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। और उन्होंने बोला कि जो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के परस्पर व्यवहार है, जो लीलाएं हैं, वो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की हलादनी जो शक्ति है उससे, उसके अंतर्गत होती है, उससे प्रेरित होती है। राधा कृष्ण एक ही हैं, राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन भगवान कृष्ण ने सुख का, रस का आस्वादन करने के लिए दो हो गए, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी शक्तिमान भेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध में कोई भेद नहीं है, जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं, लेकिन रस का आस्वादन करने के लिए दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि ये दोनों दोबारा फिर से एक हो गए, दोनों दोबारा फिर से एक हो गए, और एक होके क्या बन गए? श्री चैतन्य महाप्रभु। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, नौमी कृष्ण स्वरूपम, मैं ऐसे जो स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव से, उनकी अंग कांति से आच्छादित हैं भगवान कृष्ण। वो जो हैं श्री कृष्ण चैतन्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और 6ठे श्लोक में उन्होंने बोला, श्री राधायाः प्रणय महिमा क्रीडिशो वान येवा आस्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया।
सौख्यम चास्यामद अनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद भावाढयः समजनी शचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। और उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट, भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के भाव में प्रकट होने के, रूप में प्रकट होने का उन्होंने इसमें खुलासा किया, उसको प्रकट किया। उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण बेसिकली 3 बहुत ही गूढ़ कार्यों से वो अवतरित हुए। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग भगवत गीता का वो श्लोक भी देखते हैं। भगवत गीता का वो श्लोक देखते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रकट होता हूं, मैं अवतरित होता हूं 3 काम करने के लिए। 3 काम करने के लिए परित्राणाय साधूनां, जो साधुओं की जो विरह है उसको शांत करने के लिए, जैसे अद्वैताचार्य हैं, जैसे गदाधर पंडित हैं, इन सबकी विरह वेदना को शांत करने के लिए भगवान अवतरित हुए। भगवान अवतरित हुए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जगाई मधाई सरीखे, जो नवद्वीप के स्मार्त ब्राह्मणों सरीखे जो लोग हैं, उनकी जो चित्त की अशुद्धि है, जो दोष है, उसको दूर करने के लिए, उसको काटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित हुए। मार देना चाहिए था उनको, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कलयुग में अगर दुष्टों को मार दूंगा तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति दुष्ट है, हर व्यक्ति भगवान से विमुख होकर सोच रहा है। जो माथे पे तिलक लगाकर कंठी डाल कर चल रहा है वो भी कृष्ण विमुख होकर सोच रहा है, अपने हृदय में भोग के बारे में सोच रहा है। मारने पे आऊंगा तो सबको ही मारना पड़ेगा। लोगों के हृदय में जो भोग की प्रवृत्ति है, विमुखता है, उसका संहार करूंगा, उसका संहार करूंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का वध नहीं किया, भक्त बना दिया उनको। धर्म संस्थापन अर्थाय, और तीसरी बात की कि धर्म की स्थापना के लिए कलयुग का धर्म संकीर्तन है। संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो संकीर्तन, धर्म स्थापित करना या असुरों का वध करना, ये गौण कार्य है। जैसे जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए, भगवान कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया, लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने वध किया? नहीं, भगवान कृष्ण ने वध नहीं किया उनका। अरे वध तो भगवान कृष्ण नहीं कर रहे, आप कह रहे हो नहीं किया। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने तो सारे शास्त्र पढ़ लिए। भगवान कृष्ण ने मारा पूतना को, भगवान कृष्ण ने तृणावृत, अघासुर, बकासुर, फलाने ढिमकाने, रोज नाश्ते से पहले 1-2 को मार देते थे भगवान। हमने तो सुना है। आप क्या कह रहे हो वो गलत है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, वो गलत नहीं है। और उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण जो हैं सभी विष्णु तत्वों के भगवान कृष्ण स्रोत हैं। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोध भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि भगवान राम, नरसिंहदेव, वामन इत्यादि जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सारे भगवान कृष्ण के अंश, उनके अंश के अंश हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी
विष्णु तत्व है वो सब भगवान कृष्ण के अंश या उनके अंश के अंश हैं। तो होता क्या है, जब भगवान कृष्ण स्वयं जो सभी विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, जब वो अवतरित होते हैं तो सारे विष्णु तत्व भगवान के शरीर, भगवान के दिव्य शरीर में प्रविष्ट होकर वो भी साथ में अवतरित होते हैं। तो जब असुरों का वध हुआ, भगवान कृष्ण ने वध नहीं किया, भगवान कृष्ण के अंदर अवस्थित, भगवान कृष्ण के अंदर स्थित भगवान विष्णु ने उनका वध किया। भगवान कृष्ण को फुर्सत नहीं है ऐसे घटिया काम करने की। वो भगवान विष्णु देख रहे हैं, भाई तुम देख लो क्या करना है, मुझे मेरा टाइम खराब मत करना, भाई मुझे आवाज़ मत लगाना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि भगवान कृष्ण के दिव्य देह में स्थित जितने भी विष्णु तत्व हैं वो समय पड़ने पर अपना अपना कार्य कर रहे थे। वो भगवान कृष्ण का कोई सरोकार नहीं है ऐसे कामों से। उन्होंने ये सिद्धांत की स्थापना कर दी, बात खत्म हो गई है। ये इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा विरोधाभास उन्होंने ऐसे चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया। उन्होंने चुटकी बजाकर ख़त्म कर दिया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना है, असुरों का वध है और ये दुनिया भर के काम, ये तो गौण है, मुख्य कार्य कुछ और है, मुख्य कार्य कुछ और है। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि मुख्य कार्य क्या है। तो उन्होंने बोला 3 कारणों से श्री चैतन्य महाप्रभु, 3 कार्यों से भगवान कृष्ण अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनका रूप धर के। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भगवान कृष्ण विहार कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से। भगवान कृष्ण का रूप पूरे संसार को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित कर रही हैं। मदन मोहन मोहिनी, भगवान कृष्ण को आकर्षित करने की ताकत है श्रीमती राधा रानी में। भगवान कृष्ण की वचन सुन के, उनका वंशीवादन सुन के पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। श्रीमती राधा रानी के वचन सुन के, उनकी बात सुन के भगवान कृष्ण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, सुनना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से श्रीमती राधा रानी की कोई बात उनके कान में पड़ जाए, उसके लिए यत्न करते रहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मैं सबसे बड़ा भोक्ता हूं, मुझसे बड़ा भोक्ता कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, मुझसे अधिक मधुरता, स्वीटनेस किसी में नहीं हो सकती। मैं पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा हूं। अगर कोई मुझे आकर्षित करना चाहे तो मेरे से करोड़ों गुना अधिक, अगर उसके अंदर सुंदरता, मधुरता अगर उसके अंदर होगी तो ही मुझे आकर्षित कर पाएगा, तो ही मुझे आकर्षित कर पाएगा। तो जब वो श्रीमती राधा रानी को देखते हैं भगवान कृष्ण, तो वो सोचते हैं कि अवश्य श्रीमती राधा रानी में मुझसे करोड़ों गुना अधिक सुंदरता और मधुरता है, तभी तो मैं इनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ। तो पहला कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि श्रीमती राधा रानी की वो जो मधुरता की सीमा है, उसको समझने के लिए भगवान कृष्ण, उसको समझना भगवान कृष्ण चाहते हैं। ये एक कारण हो गया। भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो भगवान कृष्ण ने एक बार फुवारे में उन्होंने अपना बिंब देखा तो एकदम से आकर्षित हो गए, अरे कौन है, मुझे इनसे मिलना चाहिए, अरे आप ही हो खुद ही।
तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की दृष्टि से कि श्रीमती राधा रानी किस दृष्टि से भगवान कृष्ण की सुंदरता को, मधुरता को देखती हैं, क्या गुण है, क्या गुण है जो कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे में क्या गुण है जो श्रीमती राधा रानी इतनी आकर्षित हो जाती है उनसे। वो समझने के लिए कृष्ण पद से हटना पड़ेगा, वो समझने के लिए उस सिंहासन से उतर के उस दूर खड़े होकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये कृष्ण में इतनी मधुरता क्या है, मधुरता कैसे दिखेगी। तो एक तरफ हट के देखना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं ये दूसरा कारण है, ये दूसरा कारण है भगवान कृष्ण के अवतरित होने का, अपनी मधुरता की सीमा को जांचने के लिए। और तीसरा कारण उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि देखो जो प्रेम होता है, प्रेम में 3 वस्तुएं होती हैं, आश्रय, विषय और प्रेम। जो आश्रय और विषय का परस्पर जो व्यवहार है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि श्रीमती राधा रानी आश्रय हैं, जितने भी भाव हैं उनकी आश्रय श्रीमती राधा रानी है। और वो जो भाव है किसमें निवेशित हो रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, वो भगवान कृष्ण है। सारे भाव भगवान कृष्ण में निवेशित हो रहे हैं। तो आश्रय पता चल गया श्रीमती राधा रानी है, उनकी क्या स्थिति है, क्या महिमा है, ये जाननी थी, पहली बात। दूसरी बात, जो विषय, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो अपने बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे, क्या मधुरता है भाई जो आकर्षित किए जा रही है सबको। और मधुरता भी ऐसी कि कोई पराकाष्ठा पे है, भगवान कृष्ण की मधुरता पराकाष्ठा पे है, श्रीमती राधा रानी की मधुरता पराकाष्ठा पे है, फिर भी बढ़ती जा रही है। श्रीमती राधा रानी की मधुरता भी बढ़ रही है और भगवान कृष्ण की मधुरता भी बढ़ती जा रही है। आपस में कंपटीशन है, कोई हार नहीं रहा है, एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, आपस में स्पर्धा कर रहे हैं। अरे कोई तो थक के बैठेगा, कभी कोई ना थक रहा है, कोई हार नहीं मान रहा, बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है? ये मधुरता क्या है कृष्ण की, ये मधुरता क्या है श्रीमती राधा रानी की। तो श्रीमती राधा रानी की मधुरता समझना एक कारण हो गया, भगवान कृष्ण की मधुरता को समझना दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण कि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण ने बोला, जब मैं श्रीमती राधा रानी का संग करता हूँ तो मैं अतुलनीय, निर्वचनीय सुख का अनुभव करता हूँ। लेकिन जब मैं श्रीमती राधा रानी को देखता हूँ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सुख का अनुभव मैं कर रहा हूँ उससे करोड़ों गुना अधिक सुख का अनुभव श्रीमती राधा रानी कर रही है। करना नहीं चाहती। और कृष्णदास गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया काम वासना और प्रेम के अंदर भेद। उन्होंने बोला एक लोहा है, एक सोना है, एक अंधकार है, एक सूर्य है। और उन्होंने बोला आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि अहंकार, अपनी स्थूल इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा वो काम वासना है। लेकिन सदैव भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना वो वास्तव में प्रेम है, वो प्रेम है। तो श्रीमती राधा रानी अनुभव नहीं करना चाहती, श्रीमती राधा रानी उस सुख, उस आनंद के पीछे नहीं दौड़ रही, वो पीछे दौड़ रही है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी अरे आप मुझे तो चाहिए और मैं अनुभव कर रहा हूँ, चलो भाई ठीक है। अरे इनको तो चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझसे करोड़ों गुना अधिक सुख का, आनंद का अनुभव कर रही है। मैं इस
सुख और आनंद का अनुभव मैं नहीं कर पा रहा, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। उस सुख का अनुभव करने के लिए आपको कोई विकल्प ही नहीं है। आपको श्रीमती राधा रानी के भाव में जो रूढ़ भाव है, जो महाभाव है, आपको वो अंगीकार करना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा विरह में। उस सुख को जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करके जो अनुभूति, जो अनुभव कर रही हैं, उसको चखने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए तीसरा कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बनाया कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो रहे। ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु आराधना, उनकी आराधना करना मतलब श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की दोनों एक साथ में उनकी आराधना, उनकी सेवा करने के समान है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के कौन कहीं और जा सकता है। लेकिन सावधानी अगर नहीं रखी तो फिसल भी जाते हैं लोग, भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार करने के लिए बहुत बुद्धि की, समझदारी की, बहुत विनम्रता की आवश्यकता है। इसको मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, लेकिन एक बात आपको मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि इस अध्याय में मैं कोई मतलब 1% भी जो इस अध्याय के अंदर बताया गया है, मैं 1% भी आपको बता नहीं पाया। मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं ठीक से सेवा कर नहीं पाया मैं बताने की। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बता ही नहीं सकता था, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन उसको पढ़ना आपके अधिकार क्षेत्र में है। मेरी कमियों से जो मैं बताने में मैं न्याय नहीं कर पाया, उससे आप प्लीज़ हतोत्साहित ना हो जाइएगा। मैं ठीक से बता नहीं पाया, लेकिन आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है कि आप प्रभुपाद की दया से आप इसको पढ़ सकते हो, एक एक अक्षर को, और महाप्रभु की महानता को आप लोग कुछ सीमा तक अपनी क्षमता के अनुसार आप समझ सकते हो। मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी कमी है, लेकिन आप बहुत ताकतवर हो सारे, आप समझ सकते हो। बस आप लोग सब चैतन्य चरितामृत उठाओ और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप पढ़ना शुरू कर दो। इसको आप पढ़ना शुरू कर दो, आप इसको छोड़ नहीं सकते। कोई सवाल नहीं है इसको कि बीच में छोड़ा जाए इसको। कोई एक पशु के समान व्यक्ति, आत्मघाती व्यक्ति इसको छोड़ेगा। जो कृष्णदास गोस्वामी ने बोला, मूढ़ ना बूझी बे मूढ़, जो मूर्ख है वो नहीं समझेगा, बाकी हर कोई बहुत आसानी से इसको समझ पाएगा। मेरी कमी है, मैं नहीं समझा पाया आपको, लेकिन आप सबका कर्तव्य है कि आप सब चैतन्य चरितामृत खरीदें। आज ही खरीदो, आज ही खरीदो।
और बहुत ही विनम्र भाव से पूरी दीनता अपने हृदय में धर के आप लोग इसको पढ़ो, तो आपको पता चलेगा हम पता नहीं कहाँ पर हैं, कहाँ घूम रहे थे हम। भक्ति कुछ और ही है, भक्ति कुछ और ही है। आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। प्लीज़ पढ़ें इसको। यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जो गलती हो माफ़ कीजिएगा। अभी तो देखो 9 भी बज गए और प्रश्न पूछना इस पे बहुत ही मुश्किल काम है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वाकई में मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी शर्मिंदगी का मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं इस अध्याय में जो है मैं बोल ही नहीं पाया। पूरा मैंने प्रयास किया लेकिन बोल ही नहीं पाया मैं। तो आपके हृदय में मेरी इस कमी की वजह से 1 करोड़ प्रश्न उठेंगे, लेकिन उसका उत्तर आपको इस अध्याय में मिलेगा। आप सब प्लीज़ इसको पढ़ो। आप पढ़ो इसको पहले, फिर आप प्रश्न पूछो। और दूसरी बात ये भी है, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से प्रश्नों के उत्तर सेवा के माध्यम से मिल जाते हैं। जब हम लोग व्यवहारिक सेवा में जुड़ते हैं, जब हम लोग भक्तों की सेवा में जुड़ते हैं, आपके लिए सेवा का मतलब है जो सेंटर आप लोगों ने मिलकर बनाया इतनी मेहनत से, उस सेंटर को आप लोग अच्छे से चलाएं और भर दें उस सेंटर को भक्तों से। हज़ारों की संख्या में आप लोगों के पैरों में गिर के उनको पकड़ के आप लेके आओ। जब आप इतने विनीत भाव से आप जब सेवा में जुड़ोगे तो आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिल ही जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। जो बचे कुचे प्रश्न होंगे हम भरसक प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ, व्यवहारिक सेवा के बिना बात बनती नहीं है। इतने सारे भक्त सेवा में जुड़े हुए हैं, कुछ तो कारण हुआ ना, वो लोग जुड़े हुए हैं सेवा में, बिल्कुल मुंह से झाग निकल रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। उससे बातें समझ में आ जाती हैं। अनुभव ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है। जब ज्ञान विज्ञान में बदलता है तो जो हमारे हृदय में थोड़े बहुत संशय होते हैं वो ज्ञान के विज्ञान में बदलते ही ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ये मेरा आपको बिन मांगे ये मेरा सुझाव है आपको। मानो नहीं मानो आपके हाथ में, मानो नहीं मानो आपके हाथ में, आप पे छोड़ता हूँ मैं इसको।